काला कानून मैं मेरी तरफ से नहीं कहना चाहूँगी, बट आई फील लाइक कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो हम स्ट्रगल करते हैं और रिजर्वेशन एक और बड़ा स्ट्रगल बन जाता है उसके बाद हमारे लिए डील करने के लिए। एज अ जर्नल कैंडिडेट, एज अ कॉम्पिटिशन फाइटर, वी हैव डन इन आवर पास्ट ईयर्स, आई कैन से दैट 15 to 20% रिजर्वेशन अगर मिल भी रहा है बैकवर्ड क्लासेस को तो नो इशू। रिजर्वेशन हटना चाहिए कि नहीं? रिजर्वेशन हटना चाहिए, अब काफ़ी टाइम हो चुका है उस चीज़ को। क्या है यूजीसी? समान नागरिक संहिता। बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। अच्छा, क्या आपने कभी महसूस किया है या फिर आपके साथ हुआ है? देखिए मेरे साथ मैं मान सकता हूँ कि हुआ है, क्योंकि अभी परसों ही जब लॉ कॉलेज का रिजल्ट आया तो उस अभी कुछ दिनों पहले ही 3 दिन पहले जयपुर में लाठीचार्ज हुआ क्योंकि सवर्ण समाज के व्यक्ति, खासकर करणी सेना और राजपूत समाज के लोग, उनका प्रदर्शन था यूजीसी रोल बैक को लेकर। यूजीसी को वो काला कानून कहते हैं और इसी वजह से इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो हम आइए जानते हैं कि बच्चों से कि बच्चे यूजीसी के बारे में कितना जानते हैं, क्या उनका नॉलेज है और क्या उनका ओपिनियन है यूजीसी और रिजर्वेशन को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भावना राठौर एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज जयपुर। तो यूजीसी क्या है, क्या जानती हैं आप? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और मैं इसके बारे में अभी फ़िलहाल जो नया नोटिफिकेशन आया जिसके तहत उनने जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं जिनको उन्हें प्रायोरिटी दी, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स, जर्नल कैटेगरी को हटा के, तो मुझे उसके रिगार्डिंग नॉलेज है। तो इसमें इनको काला कानून कह रहे हैं एक तरह से, क्योंकि ये जनरल्स की उस कैटेगरी में नहीं आ रहे, तो उस पर क्या कहना है आपका? काला कानून है या नहीं, आप क्या मानती हैं? काला कानून ये उन लोगों का लिए एक तरीके का उनका ओपिनियन है, लाइक ये सबके लिए वो ओपिनियन नहीं है। मैं खुद जर्नल कैटेगरी से आती हूँ और मेरा ये ओपिनियन ये है कि इसे काला कानून बोला जाए, बिकॉज इन लोगों ने जो ये बैकवर्ड क्लास है, अगर उनको अप फ्रंट लाने के लिए अगर उनने कुछ हेल्प करी है और अगर कुछ अप टुगेदर लाया, तो शायद हमारे को एज अ जर्नल कैंडिडेट हमें उन्हें सपोर्टिव रहना चाहिए, बिकॉज उनने वो चीज़ काफ़ी टाइम से फेस करते आए हैं। तो मैं इसे काला कानून मैं मेरी तरफ से नहीं कहना चाहूँगी। और रिजर्वेशन को लेकर क्या कहना है आपका? Reservation is basically, for me, sometimes it feels like it's irrelevant for me personally, and it's like it's not fair for the student जिनने एक पूरी मेहनत करी है, तो उसको एक बच्चे को एक पेडेस्टल पे लाना, उस चीज़ पे उनको मार्क करना कि एक बच्चा है वो 40 में से सपोज उसके अगर 39 आ रहे हैं, तो जर्नल कैंडिडेट इज़ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, वेयर एज अ पर्सन हु इज़ गेटिंग लाइक नॉट बेयरली विन 30 दे आर गेटिंग सिलेक्टेड। मैं मतलब एक स्टैंडर्ड मतलब आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ, बट आई फील लाइक कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। लाइक अगर एक स्टूडेंट लाइफ की बात करी जाए, जो चीज़ें हुई दैट वाज कंसिडर लाइक इन पास्ट, बट अब प्रेजेंटली जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही लाइक वन वे, अगर कानून सबके लिए समान है तो रिजर्वेशन वाली चीज़ को भी समान रखना चाहिए। अब मतलब रिजर्वेशन लगना चाहिए कि सबके लिए, फिर रिजर्वेशन हटा देना चाहिए? फॉर अ पॉइंट आई वुड से कि एक नया रूल आना चाहिए एक रिजर्वेशन की दृष्टि के लिए, जो एसटी एससी हैं उनके साथ फेयर होना चाहिए, और साथ में जर्नल कैंडिडेट को भी पीछे ना छोड़ा जाए, उनके लिए भी एक बेटर फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक बेटर सिस्टम फ्रेमवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक तरह से एक छोटा सा रिजर्वेशन का पार्ट जनरल्स में भी होना चाहिए। येस, डेफिनेटली, दैट्स माय पॉइंट। या क्या नाम है आपका? जिज्ञासा। जिज्ञासा। तो जिज्ञासा, यूजीसी के बारे में आप क्या जानती हैं, क्या यूजीसी है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। रिजर्वेशन को लेकर क्या कहना है आपका? एक्चुअली मुझे लगता है जो अभी कंडीशन है रिजर्वेशन की, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि जनरेशनली हर किसी को रिजर्वेशन मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट जनरेशन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाद वो रिजर्वेशन बेसिकली डेवलपमेंट के लिए ही आपके लिए, कि अगर आपको लगता है कि आप अभी भी पिछड़े हुए हो, आपको एक चांस मिलता है आगे बढ़ने का। मतलब आप कह रहे हो कि एक बेंचमार्क सेट हो जाए, उसके बाद रिजर्वेशन अगर किसी को मिल चुका है, ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है और वो लेवल के ऊपर निकल चुका है, तो उसके बाद फिर उसको रिजर्वेशन ना मिले, ये कहना है आपका? हाँ, अगर उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस अगर तब भी बैकवर्ड हैं तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो उससे पहले ही आगे बढ़ चुके हैं उस समस्या से, तो रिजर्वेशन उनको फिर आगे नहीं मिलना चाहिए। एज वी सेड, एक नया जो फ्रेमवर्क है वो होना चाहिए हमारे लिए, कि ऐसा सिस्टम न्यूली डेवलप्ड होना चाहिए जहाँ रिजर्वेशन को भी उतना ही वैल्यू मिले जितना नॉलेज को मिले। एज अ जर्नल कैंडिडेट जब हम एक कॉम्पिटिशन फाइट करते हैं, तो जितनी हमने हमारी मेहनत लगाई है और हमारा स्कोर ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर पे भी हम सिलेक्ट नहीं हो पाते, वो वाली चीज़ को क्लियरिटी मिले, क्योंकि बहुत जर्नल कैंडिडेट्स भी फाइनेंशियली ब्रोक्ड, एक कह सकते हैं फाइनेंशियली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, वो भी काफ़ी चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं, और रिजर्वेशन एक और बड़ा स्ट्रगल बन जाता है उसके बाद हमारे लिए डील करने के लिए। एज अ जर्नल कैंडिडेट, एज अ कॉम्पिटिशन फाइटर, वी हैव डन इन आवर पास्ट ईयर्स, आई कैन से दैट दिस इज
समथिंग कि एक नया सिस्टम बिल्ड हो जहाँ रिजर्वेशन को भी इक्वली परफॉर्म करा जाए, जहाँ पे जर्नल कैंडिडेट्स बैक फील ना करें। थैंक यू। क्या नाम है आपका? श्रुतिका सिंह चौहान। तो यूजीसी क्या है, क्या जानती है आप? यूजीसी से रिलेटेड अभी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह आए हुए हैं, मुझे प्रॉपर पूरा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि रिजर्वेशन को लेके कुछ रूल्स आए हैं। अब उसके रिगार्डिंग मेरा सिर्फ यही बोलना है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर 15 to 20% रिजर्वेशन अगर मिल भी रहा है बैकवर्ड क्लासेस को तो नो इशू, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेहनत करके सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक सेम लेवल पे आ रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन लाठीचार्ज वगैरह ये होना थोड़ा गलत है। अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर लोग अपने हक की बात कर रहे हैं तो उनको किसी और वे से भी समझाया जा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि पूरा कानून ख़त्म नहीं करके उसमें कुछ अमेंडमेंट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो। तो यूजीसी में जैसा अभी जो रिजर्वेशन की बात हुई है, जो प्रोटेस्ट में बैठे थे करणी सेना के लोग, उनका कहना था कि यूजीसी तो हटे ही सही, साथ में रिजर्वेशन का भी कुछ हटना चाहिए। उस पर क्या कहना है? रिजर्वेशन हटना चाहिए कि नहीं? रिजर्वेशन हटना चाहिए, अब काफ़ी टाइम हो चुका है उस चीज़ को। काफ़ी टाइम। हाँ। तो रिजर्वेशन से नुकसान क्या है? अब रिजर्वेशन से नुकसान वैसे देखा जाए तो है ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें फ़ायदा तो ये है कि बैकवर्ड क्लासेस जो है वो ऊपर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी वालों को थोड़ा लॉस है इस चक्कर में कि हाँ, जहाँ पे आपको 80 मार्क्स या 70 मार्क्स लाने से काम हो सकता है, आप कम्पीट कर सकते हो, वहाँ पे आपको 90-95 लेके आना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। हो सकता है कि वो आपको थोड़ा बेटर बना रहा हो काफ़ी मामलों में, लेकिन अगर आप कैटेगरी की, अगर इक्वालिटी की बात करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। जैसे मिसयूज़ के अंदर उनके पहचान हमें बताई नहीं जाती, कोई कि किसने रिपोर्ट करी है, किस बेसिस पे रिपोर्ट करी है। अगर वो फेक रिपोर्ट है तो भी उस बेसिस के ऊपर जो जिस बच्चे के जनरल कास्ट वाले के ऊपर रिपोर्ट हुई है उसको कुछ कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और उसके ऊपर 10 साल तक की जेल तक का प्रावधान है। तो आज जो इनका काला कानून कहा यूजीसी को सवर्ण समाज ने, वो क्या सही है कि नहीं? वैसे देखा जाए तो अगर मिसयूज़ ना हो तब तो कोई इशू नहीं है, अगर मिसयूज़ होता है तो ये एक तरीके से काला कानून है। वैसे अभी इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं बहुत सारे। करणी सेना ने अभी इसके ऊपर मुद्दा उठाया है, उन्होंने बोला इसके अंदर कुछ चेंज करो, नहीं तो इसको परमानेंट वापस ले लो। अब जैसे करणी सेना ने उस टाइम पर कुछ दिन 3 तारीख के आसपास की बात है, उस टाइम पर उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए नॉर्मल रैली की बात हुई थी। गवर्नमेंट की तरफ से उनको, पुलिस की तरफ से परमिशन थी नहीं। तो करणी सेना ने कहते ये भी कहा था कि यूजीसी रोल बैक का कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्वेशन भी वापस होना चाहिए। रिजर्वेशन के अंदर कुछ चीज़ों का बदलाव होना ज़रूरी है। अब जैसे SC ST का बंदे हैं जो एक बार ऊपर उठ गए, जिनके पास पैसे आ गए, उनके बच्चे पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 भाई है, एक भाई महीने के लाख रुपए के ऊपर कमा रहा है, एक भाई है जो 30,000 रुपये कमा रहा है। जब एक भाई का जो बच्चा जो लाख रुपए कमा रहा है वो आराम से बड़ी कॉलेज स्कूल वगैरह इनके अंदर पढ़ेगा। जब इसके अंदर पढ़ेगा वो छोटा भाई का नहीं पढ़ा पाएगा। जितना ज़्यादा वो बड़े भाई के बच्चे के पास में नॉलेज रहेगा उतना छोटे वाला गेन नहीं कर सकता कभी भी। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अगर उसके अंदर अलग टैलेंट है तो वो उस दुनिया से निकल के बाहर आ सकता है। अब रिजर्वेशन के हटाने के जैसे हमारे EWS लागू होता है। EWS के अंदर सिस्टम है, अगर आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब है तो आपको EWS नहीं मिलेगा। आपके पास ज़मीन है, इतनी ज़मीन है तो आपको EWS नहीं मिलेगा। अगर आपके मम्मी पापा के दोनों को मिला के इनकम सालाना 8 लाख से ऊपर है तो आपको EWS नहीं मिलेगा। ऐसा आप चाहते हो कि रिजर्वेशन को लेकर एक बेंचमार्क होना चाहिए, होना चाहिए, मॉडिफिकेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन रहे, लेकिन रिजर्वेशन रहे पर उसके अंदर मॉडिफिकेशन की अभी कंपलसरी करना चाहिए। इस चीज़ को चेंज करना चाहिए इंडिया के अंदर। बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब कई लोग इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मम्मी पापा IAS है, उसके बाद में भी रिजर्वेशन का कोटा लेके IAS बन रहे हैं, तो उनके लिए तो उन जैसे कि अब जो छोटे उनकी कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस वजह से वो तो नीचे रह पा रहे, जिनको उठने के लिए उठना चाहिए वो उठ नहीं पा रहे। जो ऊपर उठ चुके वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और ज़्यादा। तो ये तो रिजर्वेशन की बात हुई। आपने कहा आप SMS कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से, वहाँ पे कोई दिक्कत ऐसी फीस होती है? मेडिकल कॉलेज में कुछ लाइक कॉलेज सही नहीं हो कि कोई टीचर का क्या होता है बिहेवियर? नहीं, टीचर का बिहेवियर का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आसपास के लोगों से प्रेशर रहता है कि बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, JEE की तैयारी कर रहा है। अगर नंबर आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो फिर उसको टेंशन रहती है दिमाग के अंदर, भाई मेरा नंबर नहीं आ पा रहा है। इस वजह से कई लोग जो सहन नहीं कर पाते डिप्रेशन में जाने की वजह से सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं बच्चे। धन्यवाद। मेरा नाम विजय भारत है। विजय, तो यूजीसी के बारे में जानते हैं आप कुछ अभी? हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। क्या है यूजीसी? समान नागरिक संहिता। UCC नहीं, UGC।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो भी कुछ वक्त पहले कानून आया था, कानून तो क्या, कुछ नए नियम आए थे जो कॉलेज में SC ST को लेकर, OBC को, रिजर्वेशन को और विधवाओं को लेकर कुछ थे, उस पर क्या कहना है आपका? वो देखिए, जो गवर्नमेंट स्कीम लाती है, अगर वो विपक्ष से पास होके आती है और बहुमत से पास होके लागू होती है देश में, और देश का जो भी है लोगों के द्वारा उनका लोगों से व्यू पूछ के अगर कोई स्कीम लागू करती है गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है सही करती है। और जाहिर सी बात है कि भेदभाव होता है और गलत होता है तो गवर्नमेंट स्कीम लाती है। अगर कोई सरकार ने योजना लाई है तो सोच समझ के ही लाई होगी। तो इसका जो सवर्ण समाज है उन्होंने विरोध किया है इसका, और वो बोल रहे हैं कि ये सवर्ण समाज को एक तरह से थोड़ी गिराने की, कहते हैं, साजिश है, ऐसा कुछ कह रहे हैं वो। ऐसा उनको लगता है तो हो सकता है। बाकी तो देखिए, एक को अधिकार देने के लिए अगर दूसरे के अधिकार ख़त्म होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रतिस्पर्धा होगी। और दूसरी बात है, एक को अधिकार हम दे रहे हैं और दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे ये है कि क्या पता दूसरा पक्ष गलत हो। तो जो सवर्ण पक्ष गलत है यहाँ पे? मैं गलत के लिए नहीं कह सकता, बट ये कह सकता हूँ कि अगर एक को अधिकार मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल पा रहे हैं, या दूसरे को लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनकी इच्छा से वो विरोध कर रहे हैं। बाकी तो जो कि कॉलेजों के अंदर भेदभाव होता है और जातिगत भेदभाव होता है, तो उसके आधार पर यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर होता है कि जातिगत भेदभाव? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। अच्छा, क्या आपने कभी महसूस किया है या फिर आपके साथ हुआ है? देखिए, मेरे साथ मैं मान सकता हूँ कि हुआ है, क्योंकि अभी परसों ही जब लॉ कॉलेज का रिजल्ट आया तो उसमें मेरे पहले 34 नंबर थे। शुरू में 2024 का एडमिशन है मेरा, और फिर अब 7 नंबर है। दूसरी बात, जाति के आधार पर, क्योंकि इनके जाहिर सी बात है कि भेदभाव होता है, कि इस प्रकार से भी होता है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप का जो कि मामला है, तो स्कॉलरशिप अब कितनों को, क्योंकि वो दे पाते हैं सीटों पे बैठने वाले, जाहिर सी बात है कि हमारा भी एक नाम रहता है तो उनका भी एक नाम रहता ही है।